नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल पे। डेली सुबह 9 बजे मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता हूँ, तो डेली सुबह आइए और वीडियो को देखिए। इसके अलावा लंच और इवनिंग में भी कभी कभी वीडियोस आपके लिए आ जाती हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए। अभी हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है टेक की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिसको पूरी दुनिया यहाँ पर कवर कर रही है और कुछ देश यहाँ पर इंस्पायर भी हो रहे हैं ऐसा करने के लिए। ये अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है साउथ कोरिया में। देखिए साउथ कोरिया की जो यहाँ पर पार्लियामेंट है, उसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में यहाँ पर एक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट के नाम से यहाँ पर एक बिल पास किया गया है, जिसको वहाँ पर पब्लिक वहाँ पर उनको लोग बोल रहे हैं कि ये एंटी गूगल लॉ है, जबकि इसका ऑफिशियल नेम टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट है। देखिए इसमें यहाँ पर किया क्या गया है, इनमें एप्पल और गूगल को यहाँ पर पेमेंट का जो मोनोपोली है, इनका मोनोपोली को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और ये लगभग हो ही चुका है, ये क्योंकि बिल यहाँ से पास हो चुका है, तो इनका मोनोपोली को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। ये अपनी मोनोपोली का यहाँ पर कैसे अब्यूज़ कर रहे थे वो मैं वीडियो में अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए अभी जो ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, एप्पल और गूगल ये यहाँ पर फोर्स कर रहे थे डेवलपर्स को, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियोज़ है या नेटफ्लिक्स है, ऐसे डेवलपर्स को ये फोर्स कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आपका जो सब्सक्रिप्शन का जो प्लान है, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लिया है, उसमें अलग अलग प्लान रहता है दोस्तों। जैसे 200 रुपये का हो गया, एक 400 रुपये मंथली का हो गया, एक 600 रुपये मंथली का हो गया। तो ऐसे प्लान को यहाँ पर गूगल उनको क्या बोल रहा था, नेटफ्लिक्स अमेजोन जैसी सर्विसेज को, कि आप इनको हमारे प्लेटफॉर्म जो हमारे जो पेमेंट ऐप है उनके थ्रू ही यहाँ पर बेचिए, उनको यहाँ पर फोर्स कर रहा था। और इसके अलावा ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको अमेजोन नेटफ्लिक्स का। इसके अलावा गेमिंग के बहुत सारे जैसे ऐप हो गया और भी बहुत चीज़ें, वो यहाँ पर सबको फोर्स कर रहा था गूगल और एप्पल कि ये जो आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, ये हमारा जो यहाँ पर पेमेंट का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही आपको करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे, यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी वो अपने यहाँ पर अपने कस्टमर को, यहाँ पर जैसे नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर को अदर ऑप्शन भी दे रहा है पेमेंट करने का। मानो फ़ोन पे जैसे इंडिया एक्सेप्शनली मान लीजिए आप, हाइपोथेटिकली जैसे कोई अदर ऑप्शन भी वो उसको दे रहा है कि आप वेबसाइट से भी पेमेंट कर सकते हो या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो गूगल था वो वहाँ पर उनकी ऐप में जो यहाँ पर रिव्यू होते थे और जो ऐप में जो अपग्रेडेशन होती थी, उनको यहाँ पर गूगल जानबूझ के फिर ऐसा नहीं होने दे रहा था, जानबूझ के उनकी सर्विसेज को डिले करता था, उनकी ऐप का जो अपडेटेड वर्जन आता था उसको डिले करता था, टाइम पे पब्लिश नहीं करता था। तो ये ऐसा गूगल कर रहा है यहाँ पर, जो गूगल की यहाँ पर बातें नहीं मान रहा था। तो देखिए ये लॉ मैटर क्यों करता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए लास्ट ईयर अक्टूबर में भी हमारे यहाँ भी 15 स्टार्टअप्स गए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, सीसीआई के पास, और उन्होंने बोला था कि गूगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनफेयर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी जो मोनोपोली है उसका मिसयूज़ यहाँ पर कर रहा है और हमसे यहाँ पर ज़्यादा जो फीस है वो यहाँ पर डिमांड कर रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक सर्वे किया 17 स्टार्टअप्स के साथ में, और यहाँ पर ये पता वाकई में यहाँ पर ऐसा था कि जो स्टार्टअप्स हैं उनसे यहाँ पर गूगल जो था यहाँ पर ज़्यादा पैसा वसूल रहा था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और गूगल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका में दोस्तों जैसे एंटी ट्रस्ट लॉ इन यूएस, ऐसा एक लॉ यहाँ पर गूगल के ऊपर चलाया गया है, जिसमें लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि गूगल यहाँ पर अपना मोनोपोली क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो यहाँ पर गूगल के पास ही आना चाहिए, चाहे सर्विसेज कोई भी दे रहा हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बार के लिए तो ये हो गया था कि यहाँ पर गूगल का जो बहुत सारा नेटफ्लिक्स का जो बहुत सारा जो रेवेन्यू जनरेशन होता था वो यहाँ पर जाने लगा था गूगल के पास। और ये क्योंकि और गूगल ने यहाँ पर एक दो बार यहाँ पर नेटफ्लिक्स को थ्रेटन किया था और उनको धमकी भी दी थी, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगर आप हमारी ऐप के थ्रू अपना सब्सक्रिप्शन नहीं बेचते हैं तो हमारी तरफ से यहाँ पर और थोड़ा आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, सभ्य लैंग्वेज में ही बात किया था यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर इन कंपनीज का कहना क्या है, गूगल और एप्पल यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए हम इतना बड़ा सिस्टम चलाते हैं, यहाँ पर लाखों ऐप्स अवेलेबल
अवेलेबल हैं हमारे स्टोर में। तो इन स्टोर्स को मैनेज करने के लिए हमको चाहिए पैसा, और अगर हम यहाँ पर ये पैसा जो है हम कस्टमर से नहीं लेंगे तो हम इन सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर में हमारी सर्विसेज हैं, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हमको चाहिए होते हैं, और कोई यहाँ पर जैसे एक ऐप है फेसबुक, और कोई यहाँ पर दूसरा फेसबुक बना के कोई सिमिलर ऐप गूगल पे प्ले में डाल देता है और आप गलती से उसको डाउनलोड कर लेते हैं और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो ऐसी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको गूगल यहाँ पर रोकता है पूरी तरह से। तो इसके लिए गूगल रखता है यहाँ पर इंजीनियर्स बहुत सारे, और इसमें होता है गूगल का खर्चा। तो गूगल बोल रहा है कि यहाँ पर कि वो खर्च जो है हमको यहाँ पर निकालना पड़ता है, उसके लिए हमको यहाँ पर चार्जेस तो लेने ही पड़ेंगे। ये यहाँ पर गूगल का यहाँ पर क्लेम है। इसके अलावा एप्पल बोल रहा है कि हमारे पास अकेले साउथ अफ्रीका में ही 4,82,000 यहाँ पर रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं। तो इतने लोगों को यहाँ पर मैनेज करना है, सर्विसेज देनी है, फेयर यहाँ पर रखना, प्रैक्टिस रखना है, हैकिंग से लोगों को बचाना है, सबकी प्राइवेसी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमको तो यहाँ पर पैसे तो हमको चाहिए ही, नहीं तो हम ये सर्विसेज ऐसे रन नहीं कर पाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर यहाँ पर गूगल और एप्पल ने ये भी बोला है कि गूगल ने बोला है स्पेशली कि हमने यहाँ पर क्या किया है। देखिए, जो ये सब्सक्रिप्शन जो हमारे ऊपर जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा यहाँ पर पैसा वसूल रहे हैं, हम आपको बता दें कि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनका रेवेन्यू $1 मिलियन से कम है, हमने उनके लिए अपना जो फीस है उनमें 15% का रिडक्शन ऑलरेडी किया हुआ है। ये यहाँ पर गूगल का कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर गूगल ये भी बोल रहा है कि हमने एक 100 मिलियन का फंड रखा है उन डेवलपर्स, स्मॉल डेवलपर्स के लिए, जो छोटे डेवलपर्स हैं जिनको फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहिए। तो हमने उनके लिए 100 मिलियन का यहाँ पर फंड रखा है, वो हमसे हेल्प ले सकते हैं, ऐसा गूगल का कहना है। तो और गूगल यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए, हम यहाँ पर सभी को इक्वालिटी, हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी आ सकता है और हमारी जो प्ले स्टोर है उसमें अपनी ऐप को लिस्ट कर सकता है और अपना बिजनेस रन कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजीनियर्स रखने होते हैं, तो इसमें हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बात बताऊँगा रेवेन्यू जनरेशन का। अगर आप गूगल प्ले स्टोर, ओनली प्ले स्टोर का अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देखें तो उसका एक लास्ट ईयर का रेवेन्यू जनरेशन है $11.2 बिलियन। और जब एप्पल से पूछा गई यही बात कि आप अपने ऐप स्टोर का वो बताइए, तो उन्होंने टोटल अमाउंट अभी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एप्पल ने यहाँ पर बोला है कि हमारा जो बिज़नेस है लास्ट ईयर में ही वो 24% यहाँ पर बढ़ चुका है हमारा बिज़नेस। और हमारा जो एप्पल का प्ले स्टोर है उसके थ्रू जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ख़रीदे हैं, जो पेड ऐप्स यहाँ पर ख़रीदी हैं, उसमें लोगों ने खर्च किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड $643 बिलियन। $643 बिलियन, ह्यूज एंड ह्यूज अमाउंट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अगर आप और ज़्यादा यहाँ पर मोनोपोली के बारे में बात करेंगे तो एक केस हुआ था यहाँ पर पेटीएम का। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। वो कुछ घंटों के लिए ही हुआ था, लेकिन हटा दिया गया था, और क्यों हटाया गया था इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी नहीं गई थी। तो मोनोपोली एक तरह से खतरनाक भी है, कई बार ये बहुत लोगों को यहाँ पर थ्रेटन कर सकती है, और ये मोनोपोली कई मायनों में सही नहीं रहेगी, और ये अपनी प्रेशर डाल के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स हैं उनसे करवा सकती है। और इसके अल्टरनेट में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्टेप ये भी लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल सेवा ऐप। तो इस मोबाइल सेवा ऐप में यहाँ पर हमने अभी तक लिस्ट की है 965 ऐप्स। ये भारत का इंडिजेनसली ऐप स्टोर है, मोबाइल सेवा इसका नाम है। अभी 965 ऐप्स इसमें लिस्ट हो चुकी हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी ये भारत के लिए और हमारी टेक इंडस्ट्री के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही यहाँ पर परेशान हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही आगे कानून बनाने की बातें यहाँ पर कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।